अब गाइज ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब जो हमारे कंपेनियन ये है राइट, अब मुझे इसमें जो पैनिक काउंटडाउन पैनिक सेकंड्स है वो भी चाहिए, कितनी देर में हमारा यहाँ पे पैनिक हो ये राइट, मतलब कितने कितने इंटरवल पे चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट कांस्टेंट वैल्यू एंड गाइज इसका ले लेते हैं आई थिंक काउंट डाउन पैनिक, कितना ले लेते हैं सेकंड्स ले लेते हैं ओके। एंड कितना ले लेते हैं इसको गाइस 10L ले लेते हैं। तो आई थिंक इतना का सफिशिएंट होगा गाइस। और अगर हमें कोई चेंजेस लगेंगे तो हम बाद में जब हमने ऐप को रन करवा के देखेंगे तब चेंजेस कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली राइट। ये थोड़ी सी गाइस हमें क्या देखनी पड़ेगी कि कितना हमारा यहाँ पे मतलब सही हो रहा है या नहीं। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बस टाइप है गाइज, यहाँ पे बस टाइप हमने क्यों बनाया था कि इसलिए कि किस पैटर्न में हमारा फोन बस करेगा राइट। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल गाइज क्रिएट कर लेते हैं अपना कौन से इवेंट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग इसे क्या कर सकें यूज कर सकें। तो इसे नाम लिख देते हैं गाइज इवेंट बस राइट, क्योंकि हम बस के लिए क्रिएट कर रहे हैं एक इवेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा आ गया है। एंड ये किस टाइप का होगा गाइस, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी इनम क्लास बना चुके हैं तो ये किस टाइप का होगा बस टाइप का होगा। एंड यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी और यहाँ पे क्रिएट क्या कर दिया हमने इवेंट बस, यहाँ पे आ गया हमारा इवेंट बस। एंड ये कैसे क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे गाइस, अपने लाइव डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसमें कौन सा टाइप आ जाएगा हमारा, फिर से बस टाइप आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गई हमारी एरर आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे यहाँ पे क्या स्कोप आ गए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम गेट ले लेंगे सिंपल, और क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा जो इवेंट बस है वो आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा इवेंट क्रिएट हो गया है, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ताकि हम इसे व्यू अपने जो गेम फ्रेगमेंट है उसमें यूज कर सके राइट। ये चीज हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं तो होपफुली गाइज आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइज, जो हमारा मेन फंक्शन है वो किस में, जो इसका मेन लॉजिक है वो किस में टाइम में होगा राइट, कि हमारा टाइम कैसे कब हमारा जो पैटर्न है कितने सेकंड पे क्या पैनिक होना चाहिए राइट, उसका भी हमें यहाँ पे काउंट डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं इम्प्लीमेंट कर देते हैं लॉजिक को। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं कंडीशन लगा देते हैं पैनिक के लिए सबसे पहले कि इफ मिलीस अंटिल फिनिश डिवाइड कर देते हैं ऐसे किससे 1 सेकंड से गाइस, और ये किससे कम हो हमारे जो हमारा पैनिक वाला काउंट डाउन है राइट उससे कम हो। तो यहाँ पे आ गए हमारा काउंट डाउन पैनिक सेकेंड्स। अगर ये इससे कम है तो हमारा कौन सा इवेंट शुरू हो जाना चाहिए गाइस, जो हमारा इवेंट गेम बस है ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जानी चाहिए हमारी यहाँ पे जो बस टाइप है। तो बस टाइप में गाइस यहाँ पे हमारी आ जानी चाहिए काउंटडाउन पैनिक ओके। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी काउंटडाउन पैनिक आ गई। तो यहाँ पे गाइस कोई और गड़बड़ तो नहीं है, हमने यहाँ पे लॉजिक सही लगाया है। जब तक हमारा 1 सेकंड से डिवाइडेड है एंड 10 सेकंड्स बचेंगे काउंटडाउन पैनिक सेकंड्स, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ओके। आई थिंक गाइस यहाँ पे हमारा सही है, यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार और रन करा के देख लेंगे तब हमें और थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे ऑन फिनिश पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे भी एक बस पैटर्न चाहिए राइट। तो इवेंट कौन सा चाहिए, मुझे बस चाहिए। और यहाँ पे क्या चाहिए वैल्यू है इसकी, और मुझे यहाँ पे वैल्यू किस टाइप का चाहिए जो हमारी गेम ओवर वाला है राइट। तो यहाँ पे बस टाइप आ गया मेरा क्या गेम ओवर ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। तो यहाँ पे एक बार से कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा रीअरेंज हो गया, ये सही हो गया। और देख लेते हैं और कहाँ चेंजेस करने हैं गाइस हमें, और गाइस लॉजिक कौन सा चेंज करना है। ओके गाइस इस मेथड में भी हमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा करेक्ट आएगा तो यहाँ पे भी इवेंट बस देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा इवेंट बस आ गया, इसकी वैल्यू आ गई एंड इसकी वैल्यू दे देते हैं सिंपल। एंड इसकी वैल्यू में क्या दे देंगे गाइस, बस टाइप में हमारा आ जाएगा करेक्ट राइट। यहाँ पे हमारी एक वाइब्रेशन आ गई, ये हो गया गाइस हमारा। फिर हमारा क्या आ गया ऑन फिनिश आ गया, इसमें हमारा फॉल्स ही जाना है। फिर ऑन क्लियर्ड में भी गाइस हमारा कुछ और नहीं है। एंड गाइस एक चीज और कर लेते हैं, एक फंक्शन और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जब हमारा कंप्लीट हो जाए राइट बस कंप्लीट हो जाए तो हमारा जो इवेंट वैल्यू है उसकी जब वैल्यू कंप्लीट हो जाए
तो हमारा यहाँ पे कोई बस ना हो। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं ऑन बस, क्या चाहिए मुझे, कंप्लीट, राइट। एंड बस कंप्लीट जब हो जाए तो मुझे चाहिए है कि यहाँ पे बेसिकली गाइज मेरी जो वैल्यू है वो नो बस हो जाए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा बस टाइप है वो क्या आ जाएगा गाइज, नो बस। तो यहाँ पे गाइज और कुछ हमें चेंजेस नहीं करने हैं, इस वाले मेथड को भी कॉल करते हैं। एंड ये हो गया गाइज क्या कंप्लीट हमारा जो गेम व्यू मॉडल था। इसमें कोई और चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट वर्ड में मुझे कोई बज नहीं देना, स्किप पे कोई बज नहीं देना। बाकी और गाइस बाद में अगर हमें बज ऐड करने हो हम ऐड कर सकते हैं। ऑन करेक्ट पे हमने बज ऐड कर दिया है। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर नाउ। अब किस पे चलते हैं, अपने गेम फ्रैगमेंट पे चलते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या है, मेन मेरा यही है जहाँ पे मुझे सारे बज ऐड करने हैं। तो यहाँ पे किस में आ गए, हम अपने गेम फ्रैगमेंट में आ गए हैं। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे व्यू मॉडल पे ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन सा बज इवेंट मुझे दिखाना है, राइट, कब कौन सा बज इवेंट ट्रिगर होना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल व्यू मॉडल डॉट एंड किस पे लगेगा गाइज, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इवेंट बस बना रखा है जो लाइव डेटा से क्रिएट कर रखा है हमने। और यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा व्यू लाइफ साइकिल ओनर, राइट। यहाँ पे गाइज हमने क्या दे दी, इसकी लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर लिया है यहाँ पे अपना। और किस टाइप का कर देते हैं, इसे ले लेते हैं बस टाइप का, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे गाइज अब क्या लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमारा बस होगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे सिंपल क्या देना है गाइज, कि जो हमारा बस टाइप है, राइट, वो जब तक हमारा नॉट इक्वल्स टू कब हो, जब गाइज हमारा बेसिकली गेम व्यू मॉडल, आई थिंक ये वाला हमारा यहाँ पे सही रहेगा गाइज, गेम व्यू मॉडल पे जब गाइज हमारा नो बस हो। तो यहाँ पे नो बस दे देंगे जब हम नो बस, ओके, बस टाइप के थ्रू देना होगा गाइज हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा बस टाइप आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या दे देंगे हम, नो बस दे देंगे, राइट। जब हमारा नो बस हो तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, राइट। तो इसे पता चल जाए कौन सा हमारा पैटर्न रन करेगा। अब इसके लिए गाइस पैटर्न क्रिएट करने के लिए कि कैसे हम यहाँ पैटर्न एक्सेस करेंगे अपना व्यू मॉडल के थ्रू, ऐसा करते हैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं गाइस, नीचे यहाँ पे जो हमारी रिटर्न बाइंडिंग रूट है इसके स्कोप के बाहर, ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना गाइस, फ्रेगमेंट के अंदर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इसके बाहर एक क्रिएट कर लेते हैं, मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो श्योरिटी रखेगा कि हमारा जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करे ही, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा प्राइवेट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, फंक्शन आ जाएगा हमारा किस नाम से, बज नाम से। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा बज नाम से फंक्शन। यहाँ पे क्या आ गया हमारा पैटर्न, एंड क्या आएगी, क्या लेगा गाइस, ये लॉन्ग एरे लेगा। तो यहाँ पे आ गई हमारी लॉन्ग एरे, यहाँ पे आ गए हमारे पैरेंथेसिस। अब गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट कर देंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे बजर के नेम से। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपनी सिस्टम सर्विस यूज कर लेते हैं। तो जो हमारी एक्टिविटी है, एंड सिंपल यहाँ पे क्या ले लेते हैं, गेट सिस्टम सर्विस। ओके, एंड सिस्टम सर्विस में गाइस मुझे क्या चाहिए, वाइब्रेटर चाहिए। इसकी ऑलरेडी हम परमिशन ले चुके हैं तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तो यहाँ पे क्या आ गई, मेरी वाइब्रेटर आ गया। एंड इसको सिस्टम सर्विस को ऐसा करते हैं, प्लेस होल्डर में ले लेते हैं। एंड सिंपल क्या कर लिया गाइस, मैंने यहाँ पे इसकी जो इंपोर्ट था वो कर लिया है। ओके, यहाँ पे जो ये था इसे इंपोर्ट कर लिया, इसकी वजह से क्या आ रही थी, हमारी एरर आ रही थी, तो इसको भी इंपोर्ट कर लिया है हमने। एंड सिंपल अब क्या कर लेते हैं, जो हमारा बजर है, राइट, यहाँ पे बजर को क्या कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे क्या आ गए, हमारे पैरेंथेसिस आ गए। अब क्या करना है गाइस, मुझे 500 मिली सेकेंड्स ले लेते हैं, आई थिंक काफ़ी होगा। मुझे वाइब्रेट करवाना है किसके लिए, 500 मिली सेकेंड्स के लिए। एंड यहाँ पे गाइस कुछ जगह हमारे क्या है, हर उसमें इसकी आप एक कह सकते हो डेप्रिकेट हो जाता है कुछ टाइम बाद कुछ वर्जन्स में। तो मुझे यहाँ पे क्या बिल्ड देनी पड़ेगी, कौन से वर्जन से मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे दे ही देते हैं, वर्जन दे देते हैं इसका, हमारे किसका, जो SDK का है, वर्जन डॉट SDK, किसका है, यहाँ पे वर्जन आ गया गाइज। एंड किससे
किससे बड़ा हो हमारा ये, हमारा गाइज ये ओ से बड़े में होना चाहिए, तभी हमारा ये वर्क करेगा। एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वर्जन आ गया। एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कौन सा वर्जन आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा करते हैं, वर्जन कोर्स ले लेते हैं। वर्जन कोर्स में क्या ले लेते हैं गाइस, ओरियो ले लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये वाला फिक्स हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें बस कब हो, राइट, क्योंकि बस जब होना चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, हमारा वाइब्रेट होगा। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वाइब्रेट करवा लेते हैं इसे सबसे पहले। तो जब ये वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशन इफेक्ट्स चाहिए मुझे। तो यहाँ पे वाइब्रेशन इफेक्ट एंड क्या चाहिए मुझे, वेव फॉर्म चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वेव फॉर्म में गाइस हम ले लेते हैं वेव फॉर्म। और क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे पैटर्न चाहिए एंड ये -1। ये बहुत सिंपल है गाइस, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें, लेकिन ये आपको बेसिकली कहीं पे भी मिल जाएगा, पैटर्न सेम होता है। एंड ये आपको, आप सर्च करोगे सिंपल वाइब्रेशन पैटर्न लगाना बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है। ये बेसिकली आप ऑनलाइन सर्च करके आपको किस टाइप का पैटर्न चाहिए या कैसे आपको करना है, आप सिंपल उसे करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न दे दिया मैंने एंड यहाँ पे क्या कर दी, इसकी वैल्यू सेट कर दी कि रिपीट कितनी बार होगा। तो यहाँ पे हमारी ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी हैं। एंड गाइस ये क्या हो चुका है, ये API 26 के बाद क्या हो चुका है, डेप्रिकेट हो चुका है। फिलहाल अभी हम इसे यूज़ कर लेते हैं, बाद में इसे क्या कर लेंगे, अपडेट भी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो हमारा बस टाइप था, हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दिया अपना बसिंग का, जो श्योरिटी देगा कि यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो बस करे ही, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना बस क्रिएट कर ले, बस यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा बस मेथड आ गया। एंड यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, बस टाइप में अपना पैटर्न दे दूंगा। तो जो पैटर्न हमारा यहाँ पे आएगा उसके हिसाब से ये बस हो जाएगा। और क्योंकि गाइस अब अगर यहाँ पे मैंने पैटर्न दे दिया, राइट, अब ये बस होता रहेगा, मुझे क्या करना है, इसे कंप्लीट भी करना है। तो अगर आपको याद होगा, हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करा था कि ऑन बस इवेंट पे क्या होना चाहिए, ऑन बस जैसी मेथड कॉल होगा तब क्या होगा, नो बस आ जाएगा। तो यहाँ पे वही कर देते हैं, वरना हमारा यहाँ पे बजिंग कभी रुकेगी नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारी व्यू मॉडल आ गया है और ऑन बस कंप्लीट आ गया है। इसे एक बार Ctrl+A Ctrl+Alt+L कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस सिंपल इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे कोई चेंजेस तो नहीं हुए। एंड यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं इंपोर्ट्स, क्योंकि कई चीज़ें हमने यहाँ पे रिमूव कर दी हैं, तो उन चीज़ों की अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंड और कुछ नहीं छूटेगा, इसे एक बार चेक कर लेते हैं हम दोबारा से। एंड इसे एक बार रन करवा के देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे सही से रन हो रहा है या नहीं। सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा एमुलेटर रन हो चुका है। आप जैसे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, इसे मैंने यहाँ पे लैंडस्केप मोड में कर दिया था। तो हमारा गेम किस में आ रहा है, लैंडस्केप मोड में आ रहा है। हमने ओरिएंटेशन सेट कर दी थी एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे सेट कर दिया है। हमारा गेम अच्छे से वर्क कर रहा है। एक बार टाइमर फिनिश होने का और वेट कर लेते हैं कि गाइस हमारा यहाँ पे ऐप में कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं हुई है, राइट। जो चेंजेस हमने करे हैं उससे हमारा ऐप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, वो और देख लेते हैं। उसके बाद किस पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है एंड इसी के साथ हमारा फ़ोन के यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इसे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जो स्कोर है वो आ चुका है। अगर मैं यहाँ से बैक बटन करूँ तो हमारा होम स्क्रीन आ जाना चाहिए, राइट। अब गाइज यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो क्योंकि मैं इम्यूलेटर में रन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसे करके नहीं शो करवा पाऊँगा आपको। आप यहाँ पे अपने फ़ोन में रन करवा के देख लेना, आपका हो जाएगा। एंड यहाँ तक का गाइज हमारा क्या हो गया है, पार्ट ख़त्म हो चुका है। ओके, ये हमारा लास्ट कोडिंग सेशन था इस वाले लेसन के लिए। अब इसके बाद गाइज हमें क्या सीखना है, यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, लाइव मॉडल देख लिया। लाइव मॉडल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बाइंडिंग करवाते हैं, कैसे डेटा बाइंडिंग होता है व्यू मॉडल की, कैसे हम जो हमारा लाइव डेटा है वो बाइंड कर सकते हैं अपने लेआउट से। एंड गाइज यहाँ पे हमने और भी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस लेसन के, इस वाली एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, अब हमें क्या सीखना है, क्योंकि गाइस हमारा जो व्यू मॉडल है, आप उसमें कितने भी चीज़ें कर दो, कितने भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन हमारा व्यू मॉडल भी क्या एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। तो हमारा जितना भी डेटा होगा वो लूज हो जाएगा। तो इसी के लिए हमें क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए ताकि जो हमारे चेंजेस हों वो डिस्ट्रॉय ना हो। ओके, तो इसके लिए आप किस पे चलते हैं गाइस, अपने डेटाबेस पे चलते हैं कि कैसे हम अपने व्यू मॉडल को अटैच कर सकते हैं एक डेटाबेस के साथ एंड एक अच्छा
ऐप क्रिएट कर सकें ताकि हमारा जो डेटा है वो लूज ना हो और हम अच्छे से एक ऐप फंक्शनिंग ऐप क्रिएट कर सकें। अब किस पे चलते हैं गाइज, नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया हो। एंड जो फाइनल कोड है गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक्सरसाइज 11 के नेम से, तो आप सिंपल उसे देख सकते हो अगर किसी को फाइनल कोड देखना हो तो। ओके गाइज।